मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तरफ तो मोदी सरकार बांग्लादेश के दौरे पर है, दूसरी जानब पाकिस्तान ने उस मौका को गनीमत जानते हुए भारत को तो सरप्राइज़ दे ही दिया है, बल्कि इस खित्ते के अंदर अपनी ताकत भी बढ़ा दी है। मोदी बांग्लादेश के दौरे पर पूरी तरह एंजॉय कर रहा था और अपने नए ताल्लुकात बहाल करवाने के लिए बांग्लादेश पहुंचा है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जानिब से शाहीन 1A, जो कि शाहीन का एडवांस वर्जन है, पाकिस्तान ने उसका कामयाब तजुर्बा कर दिया है और अपने दुश्मन को इस रवां साल में चौथा बड़ा सरप्राइज़ दिया। इससे पहले पाकिस्तान 3 मिसाइल्स के कामयाब तजुर्बे कर चुका है। आज का ये तजुर्बा मोदी के उस दौरे के रंग में भंग डालने के लिए काफ़ी है और पाकिस्तान का जो प्लान है कि जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इंडिया की, वो तबाह करें, उसके ऊपर काम करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल बनते हैं, हमारी फ़ौज भी यही बात करती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया और इसराइल को सामने रख कर बनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर किसी से ख़तरा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अपने तमाम हथियार इंडिया को मद्देनज़र रख कर बनाता है। पाकिस्तान ने अब ये जो तजुर्बा किया है, इसकी इतनी कैपेसिटी है कि इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कम कर सकता है। यानी पाकिस्तान ने उन पर हमला किया तो जवाब में वो हम पर हमला ना करें, उनकी इंस्टॉलेशन, उनके मिसाइल वहीं पर उनको तबाह कर दिया जाएगा। इसको मद्देनज़र रख कर इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया, जिसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ है। नाज़रीन, असल में ये स्ट्रेटजी इसराइल अपनाता है। इसराइल ने जो मुस्लिम कंट्रीज़ का एटमी प्रोग्राम तबाह किया, चाहे वो इराक़ का हो, ईरान का हो या चाहे किसी और भी मुल्क का हो, इसराइल की कोशिश ये होती है कि अगर मैं उनके हथियार तबाह कर दूंगा तो ये दोबारा उठ नहीं पाएंगे। इसराइल के पास ये मिसाइल सिस्टम मौजूद है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एटमी प्रोग्राम पूरे का पूरा कंप्लीट कर रहा था, तो उस वक्त इंडिया के अंदर इसराइली त्यारे पहुंच चुके थे और पाकिस्तान पर हमला करने वाले थे। फिर उसी तरह 90 की दहाई में भी कोयटा पर हमला होने जा रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक बड़े तगड़े इंसान थे और बड़ा उनका दबदबा था। सिर्फ उम्मत मुसलमान पर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर उनका अच्छा खासा रौब था। उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हम एटमी मिसाइल का इंडिया पर चलाना रोक नहीं सकेंगे, मतलब देर नहीं करेंगे, हम चला देंगे और बहुत बड़ी जंग होगी जिसका नुकसान भारत नहीं उठा सकता है। इसी तरह आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 27 फरवरी को दुनिया को हमने इसका ट्रेलर दिखाया था और अब जो हमने शाहीन 1A का तजुर्बा किया है, इसके रेंज में भारत के बेशुमार शहर आते हैं। पहले भी जब भारत ने 27 फरवरी को पाकिस्तान के 6 शहर निशाने पर रखे थे, तो पाकिस्तान ने इंडिया के 18 शहर निशाने पर रखे हुए थे। इस मिसाइल का जदीद वर्जन बनाने का एक ही मकसद है कि अगर हम भारत पर हमला करते हैं तो इसके जवाब में अगर भारत हम पर हमला करता है, यानी सेकंड स्ट्राइक करता है, तो उसको इस मिसाइल के ज़रिए ख़त्म करेंगे, इनके इंस्टॉलेशन को ख़त्म करेंगे, कहीं वो बाद में पलट कर पाकिस्तान पर हमला ना करते। अब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की सेटेलाइट से निकलकर चाइना की सेटेलाइट पर आ चुका है। पहले पाकिस्तान कोई भी काम करता था तो अमेरिका की इजाज़त लेना पड़ती थी। अमेरिका को पता होता था कि पाकिस्तान क्या करने वाला है, इसलिए अमेरिका आगे इंडिया को बताता था और इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले के हथियार ख़रीदता था। बना तो वो खुद सकता नहीं। अभी तो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम खुद के सेटेलाइट पर मुंतकिल हो रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सेटेलाइट की तरफ आएँ। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका को पता नहीं चल सकेगा कि आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। पहले हमें अमेरिका से इजाज़त लेना पड़ती थी और हमारा सारा रिकॉर्ड अमेरिका के पास चला जाता था। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब ईरान के साथ अमेरिका का मामला हुआ तो क्या हुआ था। ईरान ने अमेरिका पर मिसाइल फायर किया था और उन्होंने इसकी एक्यूरेसी चेंज कर दी थी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप अमेरिका के सेटेलाइट पर मुंतकिल होते हैं। अब पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो आप एडवांस वर्जन बना रहे हैं जो कि इंडिया के कई शहरों को, उनकी इंस्टॉलेशन को टारगेट करते हैं। जिस मिसाइल का अब हमने तजुर्बा किया है, ये ईजीली पूरी तरह इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पूरी तरह तबाह कर सकता है और इसका फ़ायदा ये है कि अब जब हम सेटेलाइट चाइना का यूज़ करेंगे तो अमेरिका को अंदाज़ा नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अमेरिका से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।
ناظرین، پاکستان نے یہ جو اب میزائل کا تجربہ کیا ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہے۔ آپ چاہتے تو 2 دن پہلے بھی یہ میزائل ٹیسٹ کر سکتے تھے، 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن اس میزائل کا تجربہ اس وقت کیا گیا ہے جب مودی سرکار بنگلہ دیش کے دورے پر ہے، اور مودی کو پیغام دیا ہے کہ اگر تم پاکستان کے خلاف بات کرو گے، بنگلہ دیش کو بتاؤ گے کہ آج تم آزاد ہو، ہماری وجہ سے آزاد ہو۔ اور مودی نے کہا بھی ہے کہ میں تب 20-22 سال کا تھا اور میں نے پاکستان توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اور اس کے لیے میں جیل میں بھی گیا تھا۔ ہم لوگوں نے پاکستان توڑا ہے اور پھر جا کر کہیں بنگلہ دیش بنایا۔ آج مودی نے اوپنلی ساری دنیا کے سامنے اقرار کیا ہے کہ ہم نے پاکستان توڑا ہے۔ یہ صورتحال تھی، اس پر پاکستان نے بھارت کو جواب دیا ہے کہ وہ وقت چلا گیا ہے، اب ایک بار تم دوبارہ کوئی حرکت کر کے دکھاؤ، پھر دیکھنا ہم تمہارا کیا حشر نشر کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم نے شاہین 1 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے زبردست ہے۔ اب ہم انڈیا کی سیکنڈ اسٹرائک کو اسی کے ملک میں تباہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میزائل کے تجربے نے کئی انڈیا کے حامیوں کو پیغام دے دیا ہے کہ تم انڈیا سے ہاتھ ملا کر دیکھو تو صحیح، شاہین کا رخ تمہاری طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش کی عوام آج سڑکوں پر نکل کر اپنی حکومت اور مودی سرکار کے دورے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی مول لینا نہیں چاہتے۔ جو پہلے ہو چکا ہے اسے نئے دور میں کوئی چکا دینا نہیں چاہتے، اور وہ لوگ پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو اب نئے کون سے میزائل کا تجربہ کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر دوں گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان۔